ये भाई इल्लू ने तैयारी की है। ये देखिए, एक ये हो गया, ये 2 बेस बने। सब्जियां लेके आ गई। मैंने कहा चल पालक की गड्डियां आ गई हैं तो पालक जो है तोड़ दें। तो गाजर का हलवा जो है वो तैयार हो चुका है। तो ये देखिए, यहाँ पे हो रहे हैं हमारे पालक। 2.5 लीटर दूध था, उसका दही जमाया है। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। आज है 26 तारीख और घर का सारा काम हो गया है। एकादशी का उपवास भी है मेरा। इससे पिछला व्लॉग आप लोगों के पास पहले चला जाएगा तो आप लोगों को पता चल गया होगा कि इनका बर्थडे 27 को है। तो उसकी कुछ प्लानिंग हमने की थी, तो आज थोड़ा बहुत मैं तैयारी करूँगी, है ना। तो अभी तो मैंने इंस्टामार्ट से दूध मंगवाया हुआ है, जो कि मैं 2 किलो का दही जमाऊँगी। 2 किलो एक्स्ट्रा मैंने मंगवा लिया था, घर में भी काम आता रहता है, डॉग्स भी हैं उनको भी मैं देती रहती हूँ, तो इसलिए। तो बस यही है कि आज का व्लॉग कुछ इस तरीके का ही होगा। अभी तो मेरे पास सब्जियां वगैरह नहीं है। चाहती तो मैं इंस्टामार्ट से मंगवा सकती थी, बट इन्होंने कहा मैं ही लेके आऊँगा। अब बहुत कन्फ्यूज़न चल रहा था, क्योंकि हमने तो जो देखो डिसाइड कर लिया था वो कर ही लिया था कि ये में से 3 में से एक ऑप्शन हमने चुन लिया था। फिर नीचे भी बताया, नीचे भी बात हुई, और एक ऑप्शन ये भी था कि डोसे वाला। एक को बहुत पहले 3-4 साल पहले आपने देखा होगा बर्थडे किया था, तो उसमें भी डोसे वाले को बुलाया था। कई बार हम लोग बुला लेते हैं, जैसे कि इल्लू का बर्थडे हो गया तो वो सारा काम डोसे वोसे का हो जाता है। तो बस जो है, मम्मी बोल रही थी कि डोसे की जगह पता किया, बट इनका भी मन इस बार है कि मैं ही बनाऊं, और मेरा भी दिल हो रहा है कि हाँ बनाऊं। देखो, वैसे भी मैं हमेशा आप लोगों को कहती हूँ कि मैं बनाने की शौकीन हूँ, तो मुझे बनाने में तो कोई दिक्कत है ना बनाती। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ 2 ही लोगों का मैंने काम कर रखा है, मैंने मायके में भी कर रखा है, तो मैंने यहाँ पे भी कर रखा है। क्योंकि अभी ये क्या होता है, ये कोरोना वगैरह है ना, तब बर्थडे और सेलिब्रेट करना कम हो गया, या कभी इनको छुट्टी मिलती है कभी नहीं मिलती है। वरना पहले भी 50-50 घर के ही बंदे 50 हो जाते हैं, तो 50-50 लोगों का भी मैंने कर रखा है काम, है ना। बना रखी है सब्जियाँ, दाल भी बना रखी है, तो कर रखा है काम। तो इसमें हिचक वाली, डर वाली तो मेरे दिल में है ही नहीं। ठीक है, मैं अब पक्का यही डिसाइड करते हैं फिर कि मैं ही बनाती हूँ और सब कुछ कर लेंगे। अब मील प्लानिंग भी नाम की कोई चीज़ होती है, तो ऐसा तो नहीं है कि कल ही मैं सब कुछ करूँ। तो देखो, जो भी सब्जियाँ वगैरह बनानी हुई तो वो कुछ की तैयारी मैं आज कर लूँगी। जैसे कोई प्यूरी बनानी हुई, पालक को ब्लांच करके और उसकी प्यूरी वगैरह बनानी हुई, तो आज शाम ही सब कुछ हो जाएगा। कोई चटनी वटनी बनानी हुई तो वो बन जाएगी। दही जो है, जो मैं अभी जमा दूँगी, ऐसे करके कुछ तैयारी आज ही हो जाएगी। केक जो है, केक का बेस मैं आज ही बना के रख दूँगी, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। तो प्लानिंग से चलते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होती है। 50 क्या 100 लोगों का भी फिर हम बना सकते हैं। तो कुछ अभी कर लूँगी और पूरी मेरे माइंड में प्लानिंग कर लूँगी। कल मुझे सुबह से मैं लग जाऊँगी और कैसे कैसे क्या क्या करना है ना। तो सब कर लेंगे। एक दाल बनानी है, दाल मखनी, जो कि आज सारा कुछ मैं भिगो दूँगी। और 2 सब्जियां बनानी है ना। रायता बनाना है जिसका दही आज जम जाएगा। एक सब्जी अगर मैं पालक पनीर बनाती हूँ तो प्यूरी वगैरह बना के रख दूँगी, है ना, फ्रीज़ में, या फ्रीज़ कर दूँगी। और दूध वगैरह तो बहुत ऐसा काम है कि मैं अपने बड़े वाले भगोने और भी निकाल लूँगी, तो 2 मिनट में हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है। दोपहर को चढ़ाया तो शाम तक दूध तैयार है, रड़ा हुआ। बहुत मैं घर पे बनाती हूँ, थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत होती है, लगे वगे नहीं। तो ये सारी कुछ तैयारियां मैं कल करूँगी और कुछ आज ही कर देंगे। तो 40 लोगों का कोई बहुत बड़ा फिर वो नहीं लगेगा, भार नहीं लगता। और भार मुझे लगता भी नहीं है, क्योंकि मुझे काम करने में कोई दिक्कत नहीं है। तो जो मैं थोड़ा बहुत करूँगी, तो थोड़ा थोड़ा आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँगी। तो यहाँ पे कुछ भिगो देते हैं। काजू बादाम जो है मैं भिगो के रखूँगी, ताकि कोई पेस्ट बनाना हुआ, सब्जी में डालना हुआ, दूध में डालना हुआ। तो दूध में तो मैं इसको मिक्सी में करके डालूँगी, इन सारे ड्राई फ्रूट्स को पेस्ट के लिए। थोड़ा सा अगर पालक की सब्जी बनाती हूँ तो रिच ग्रेवी के लिए थोड़ा सा मैं काजू बादाम वगैरह का पेस्ट डालती हूँ। तो जितने लोग होंगे ना, उतने के अकॉर्डिंग मैंने ऐसे मुट्ठी से दाल ले ली है और राजमा ले लिए। शाम को इसको डाल के इसमें भिगो दूंगी। तो ये देखिए,
ये मैंने 2.5 लीटर दूध था उसका दही जमाया है। सो फ्रेंड्स 3 से 3:30 जो है वो बज चुके हैं और अब मैं बना लेती हूँ केक, क्योंकि अभी सब्ज़ी वगैरह तो आई नहीं, ये आते हुए लाएंगे तो कोई कट वट और करके रखनी हुई तो वो मैं कर दूँगी। बाकी दाल वाल भी अभी मैंने कुछ भी भिगोया नहीं है, अब करूँगी। तो सबसे पहले मैं केक का जो बेस है वो बना लेती हूँ। बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं बना रही, छोटा सा बना रही हूँ कि बस एक कट हो जाएगा। तो कल मैं डेकोरेट कल सुबह करूँगी, तो कल बहुत सारे और भी काम है तो इस वजह से गैस भी एंड रहेगा उसमें भी। तो आज केक का बेस बन के फ्रिज में रख जाएगा। बनाऊंगी कढ़ाई में, तो देख लेते हैं कौन सा वाला सांचा इसमें आ रहा है। ये भी आ रहा है, ये शेप भी बना सकती हूँ, ये भी आ ही जाएगा। आ रहा है, बन सकता है। या तो एक और ये तो 2 छोटे छोटे भी बना लूँगा तो कम पूरा पड़ जाएगा। तो सबसे पहले मैं कढ़ाई में नमक डाल दूंगी और इसको चढ़ा देंगे गैस पे। ये हमारी अवन का काम करेगी। मैं केक हमेशा कढ़ाई या कुकर में ही बनाती हूँ, ठीक है। तो इसको चढ़ा देंगे, पहले फुल में थोड़ा सा चढ़ाते हैं, इसको ढक भी देना होता है, फिर इसको सिम में कर दो और फिर जो केक है पूरा बिल्कुल सिम आंच पे पकता है। तो इसको चढ़ा के और फिर केक का बैटर बनाएंगे ताकि ये गर्म हो जाए, तब तक में केक का बैटर जो है वो बन जाएगा। अब केक मैं बना रही हूँ मैदे का, बिल्कुल कम इंग्रेडिएंट्स में मैं केक बनाती हूँ। कुछ भी ताम झाम वाली चीज़ें मैं यूज़ नहीं लेती हूँ, बस दूध, घी, मैदा और बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा तो चाहिए ही होता है, और कोई एसेंस हो तो ठीक है, वरना उसकी भी कोई ज़रूरत नहीं होती है। तो ये भी जो भी मोल्ड था केक का वो मैंने ग्रीस कर लिया, मैदा डस्ट कर लेंगे ताकि निकलने में आसानी हो जाए। अब फुल रेसिपी तो मैं नहीं दे पाऊँगी आज, क्योंकि इतना टाइम नहीं था मेरे पास कि एक एक चीज़ मैं करीब से शूट करूँ। तो यहाँ पे मैंने पाइनएप्पल एसेंस डाल दिया है, और मेरे हस्बैंड का था मन कि मैं टूटी फ्रूटी वाला बनाऊँ, तो मैंने टूटी फ्रूटी डाल दी है। अब इसको बस टिन में डाल देते हैं और बस इसको कढ़ाई पे रख देंगे। तो ये 40 मिनट में बिल्कुल सेम आंच पे पककर तैयार हो जाता है। और सच बता रही हूँ, वाकई में बहुत टेस्टी बना था, बिल्कुल मार्केट जैसा बनता है। कुछ भी एक्स्ट्रा आपको मिल्क पाउडर, कंडेंस्ड मिल्क की ज़रूरत नहीं होती है। और एक और मैंने बना दिया है, ये 2 बेस बन जाएंगे ताकि कम ना पड़े। यहाँ पे दाल जो है वो डाल देते हैं। मुट्ठी से मैंने बिल्कुल पहले ही जो है कर लिया था, जितने लोग हैं उससे कम मैंने मुट्ठी ली थी। और बस इसमें राजमा डालेंगे और अच्छे से 3-4 बार धोकर इसको मैं भिगो कर रख दूँगी। तो ये वाला केक ना हो गया है बेक, तो ये वाला मैंने निकाल लिया और इसकी जगह दूसरा वाला उसमें डाल दिया, बस वो भी बेक होने ही वाला है। दिखाते हैं, थोड़ा सा टाइम बचता है। खुद का रीजन थोड़ा सा मेहनत। तो ये रहे सब्जियां लेके आ गए सब। अब गाजर मोटी मोटी लानी थी, कैसी लाए हो? पतली पतली? तो फिर भी ऐसी मिली, और सब जगह अभी वो वाली जितनी मोटी हो सकती थी। अच्छा, और ये इसमें छोटे वाले नहीं लाए आलू? आलू छोटे कैंची से है? नहीं, ध्यान से। तो इलू की थोड़ी तबीयत नासाज है, तो इलू आज कोचिंग नहीं गई है, तो मैंने कहा चल पालक की गड्डियाँ आ गई हैं तो पालक जो है तोड़ दे, तो ये थोड़ी सी मेरी हेल्प हो जाएगी। वो तो आराधना नहीं आई, वो है ना, तीनों कर देना। और मैंने यहाँ पे ये गाजर जो है वो धोई है, अब छील के इनको कद्दूकस कर देती हूँ, क्योंकि मैं सोच रही हूँ कि थोड़ा सा गाजर का हलवा भी जो है बना लूँ। तो देखते हैं क्या रहता है क्या नहीं रहता है। तो यहाँ पे बन रहा है गाजर का हलवा। इसमें छोटी में इसलिए डालना पड़ा, मेरे बड़े ना मैंने अंदर डाल रखे हैं बर्तन, बहुत बड़ा भगोना और सब निकालना है, लेकिन ये आएंगे तब तक में मैंने कहा यार टाइम वेस्ट थोड़ी करेंगे, तो फिर मैंने चढ़ा ही दिया। मैंने 2 कड़े, अभी भी गाजर बची हुई है यार,
तो वो भी करनी है तीसरी कढ़ाई में। तो दूध में पका रही हूँ, इलायची पाउडर, बादाम पाउडर और मैंने डाल दिया है, केसर का दूध भी इसमें डाल दिया। देखते हैं यार कैसा बनेगा। कम बनाते हैं तो अच्छा टेस्ट आता है, अब ज़्यादा बनाने में देखते हैं कितना कैसा टेस्ट आएगा। ये देखो अंदर कहीं डले हुए हैं बर्तन। अभी दिवाली में यहीं रखती हूँ वैसे भी मैं, तो दिवाली में यहाँ डाल दिए। तो मैंने कहा क्या यार काम तो आते हैं नहीं, तो ये सोच के। अब पालक भी जो है ब्लांच करना है। तो गाजर का हलवा जो है वो तैयार हो चुका है। अब पालक का करते हैं काम। तो ये देखो बड़े भगोनों का सेट था मेरे पास, जिसमें से कि मैंने 2 ही निकाल रखे हैं। पता है ये अब जाके फर्स्ट टाइम 17 सालों में 16 सालों में निकल रहे हैं। ये शादी के बर्तन है, मेरे मम्मी पापा लेके आए। इनको देख के ना मेरे को मेरे पापा की याद आ जाती है। मम्मी पापा जाके लाया करते थे। मेरे बर्थडे बॉय। और किचन की हालत देखो ये हो गई है। अभी सेट करके सोऊंगी। ये दाल अब बड़े वालों में भिगो के, और गाजर का हलवा भी किसी में कहाँ गए, और सेट कहाँ गया, तो निकाल के। और पालक को मेरे को ब्लांच करना है, प्यूरी बना के रखनी है। तो ये देखिए यहाँ पे हो रहे हैं हमारे पालक, जिसको कि मैं प्यूरी बना के रख दूँगी फ्रिज में। यहाँ पे दाल मखनी बड़े भगोने में मैंने भिगो दी है। और ये हो गए हमारा गाजर का हलवा। ये देखो इस पतीले में है, और ये इसमें कल दूध में कर लूँगी। इतना हो गया है, बाकी का कल करेंगे। तो घड़ी में तो 12 बज गए हैं, और मोबाइल में 11:57 हुए। तो घड़ी के हिसाब से भी कर देती हूँ हैप्पी बर्थडे। ये हैप्पी बर्थडे टू मी, थैंक यू वेरी मच। 12 बज गए हैं, अब मुझे सेलिब्रेट करना है बर्थडे मेरा। आज पता है मैंने केक नहीं बनाया, 2 केक बनाए हैं, बट वो कल के लिए ही है। तो सोचा था लेकिन टाइम मिला नहीं, तो हमने पेस्ट्री मंगवा ली है। बहुत बड़ी पेस्ट्री बहुत बड़ी पेस्ट्री आई है। देखो हाँ, तो 12 बजे क्या करोगे फिर बताओ। हमने ऐसे ही शगुन के लिए कहते हैं ना, वो सिर्फ एक सांकेतिक मिडनाइट में वैसे। आज सेलिब्रेशन का दिन है, उत्सव का दिन है। आज के दिन एक ऐसा से मिलने का दिन। आज के दिन एक ऐसा शख्सियत धरती पे आया था। इल्लू ने तैयारी की है। हाँ करो, नीचे थोड़ा नीचे। ठीक है। अब तो इसने क्या क्या पूरा देखो। पहले आगे का देखो। फ्रॉम इलू चूचू एंड मामा। कम बाय। वो देख रही कि मैंने कब बना दिया। तूने कब बना दिया चूचू? अरे इनका सर कट रहा है। बेस्ट डैड इन द होल वर्ल्ड। ये देखो इलू ने कार्ड बनाया है। अब पीछे भी देखो, फिर देखना। Size is Earth, Sun, Galaxy, Space. My love for you. ओए यार मेरी बच्चा। ओ इमोशनल कर दिया थैंक यू। नहीं अच्छा है ना। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear Papa. Happy birthday to you. May God